अच्छा देते हुए बताइए। मैं राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से। हम लोग बहुजनों को मुक्ति दिलाने का काम पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि आज तक बहुजनों को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जो आज के हमारी सरकार को मुद्दे होने चाहिए, वो सरकार बिल्कुल उसका उल्टा काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास कहते हुए सबका साथ और सबका विनाश कर रही है। ना तो हमारे यहाँ पर महंगाई के ऊपर बात हो रही है, ना बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही है, ना ही हमारा चिकित्सा की बात हो रही है, ना ही हमारे पास में क्या अत्याचारों की बात हो रही है। हमारे समाज को, हमारे देश को जो आज ज़रूरत है, वो पूरे तरीके से झकझोर देने वाली समस्याओं की है। आज सुरक्षा के नाम पर, आज सुरक्षा के नाम पर हम लोगों को क्या किया जा रहा है, क्या किया जाए, कत्लेआम किया जा रहा है। सरकार के होते हुए, न्यायिक व्यवस्था में होते हुए शूट कर दिया जाता है। आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हो, उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप चीन की बात करते हो। चीन ने जिसने हमारी जमीन हथिया ली, आप उसे कहते हो आंख दिखाएंगे। कौन सी आंख दिखाओगे भाई साहब? तो लोग ही सरकार से आपकी क्या वो है? क्या सरकार से? भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने 38 दलों के साथ कर रही है। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जैसे नाम है ना, उसका बिल्कुल विपरीत चल रही है। भारत की, भारतीय जनता के विपरीत, यानी जनता को भारत से विद्रोह करने पर, गृह युद्ध करने पर लालायित कर रही है। हिंदू मुस्लिम के राड़ कर रही है। आपको नहीं दिखाई देता क्या? आप भी गोदी मीडिया से हो क्या? हैं? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। अरे आप यदि गोदी मीडिया के हो तो मुझे साफ बतला दो। मैं क्वेश्चन ठीक है, हाँ क्वेश्चन कीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आवाज जैसे बोलता है कोई तो जेल में भेज देती है। हाँ तो तुम जेल भिजवाओ मुझे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। बहुजन समाज तैयार है। क्यों करना झांक हम लोग तैयार है? क्यों नहीं है? हमको डरते हैं? जेल भी तो हमारे देश में ही है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम मूल निवासियों की बात करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, हक अधिकार हमें चाहिए तो चाहिए, जितना भारतीय संविधान में लिखा है। जैसे आपने तीसरे मोर्चे के साथ 24 में तैयारी कर रहे हैं जी, तो अपनी ताकत पूरी उस पर दिखाएंगे फोकस, या किसी में विलय करेंगे? अरे मेरे इंडिया भाई, के साथ विलय करने का मतलब नहीं, एक संगठन संगठित करने का काम है ये। हम लोगों का एक दूसरे का साथ और सहयोग देने की बात है। अभी कर्नल साहब हमारे मिले और लोग मिले, सबसे हम लोगों ने बातचीत की और आने वाले कल में बहुजनों के हक अधिकार के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाई की नीति पर काम करेंगे। क्योंकि बहन जी मायावती जो काम करती थी उस नीति पर, आज उनकी नीति पूरी विपरीत हो गई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी दबाव में काम कर रही है और अभी भी कहती है कि कोई गठबंधन बनेगा, उसका नहीं बनेगा, हम अकेले लड़ेंगे। अकेले दम पर तो आज देखिए उनका वोट कहाँ था और कहाँ खसक गया। क्यों खिसक गया? क्योंकि बहुजनों के हित की वो काम ही नहीं कर रहे, बहुजनों की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ से आप बहुजनों की बात करेंगे? यानी आप एनडीए को जिताने का काम करेंगे, हैं? एनडीए को जिताओगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो दुश्मनी कर रही है पूरी जनता से, बिल्कुल विद्रोह करके आज जो बात करती थी कि हम काला धन लाएंगे, काला धन मुझे बताइए, मेरे देश का ही धन तुमने गायब कर दिया, उनको भगा दिया लोगों को अपने, हैं? और हमारी जनता से एक एक आदमी 13-14 तरह का टैक्स देता है, अग्निवीर बनाने के नाम पर। देखिए जैसे आज मेरा युवा है, आइए आप इधर आइए जरा सा, आइए इधर, युवा कोई भी मेरा साथी है तो उनसे आप पूछिए कि आप इसमें 4 साल के लिए क्यों बुला रहे हो? क्या यानी उन्हें आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देनी है, और जब वो 4 साल का टाइम हो जाएगा फिर उन्हें लालच दिया जाएगा कि तुम्हारे देखिए तनख्वाह या आगे की जब दी जाएगी जब आप हमारे दबाव में काम करोगे। वो फार्मूला पीछे दिखाई देगी आप कि जो अभी फैसला हुआ बाबरी मस्जिद का।
हैं, उसके जो दोषी थे उनको तो क्या करा, छोड़ दिया। आज जो बहन कौन सी बिल्किस बानो कांड था, उसके जो अत्याचारी थे, आरोपी थे, उनको छोड़ दिया। न्याय व्यवस्था कहाँ बची है? मुझे बताइए आप। अभी अतीक का नाम पर वो न्यायिक हिरासत में था, पुलिसकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी थे, उनको सरेआम गोली मार दी जाती है। अभी एक बहन मेरी यहीं अयोध्या में रेलवे में अभी पड़ी है, ट्रेन में मिली है, उसके गाल वाल काट दिए गए, उसकी सुरक्षा बतलाइए। सुरक्षाकर्मी को हत्या हो रही है। अभी बतलाइए आप, मणिपुर कांड लीजिए, मणिपुर अभी भी जल रहा है, 4 महीने हो गए। बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। कहते हैं जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब उल्टा चल रही है भाई। कहते हैं मंदिरों में नहीं आने देंगे। मंदिर में क्या है? पत्थर पूजा है। अरे वो पत्थर जिसको एक इंसान ने बनाया, जो एससी के आदमी ने बनाया, ओबीसी के ने बनाया, आप उसे शूद्र कह देते हो। तो ऊंच नीच की जो व्यवस्था है उसको खत्म करना होगा, और ये समानता की यदि आप बात करेंगे तभी आप हमारा देश आज़ाद होगा। आज जो ये आज़ादी है ये झूठी है, क्योंकि ये ताकत उधर से इधर आई। इन लोगों ने हड़पने के चक्कर में मुस्लिमों को भी गुमराह किया कि देखिए साहब आप यहीं रहिए, हम आपको साथ सहयोग देंगे। मौलाना मोहानी साहब को भी गुमराह किया, मौलाना आज़ाद को के कांग्रेस के नाम पर गुमराह किया। और देखिए आज उस देश को, एक पाकिस्तान को टुकड़ा एक इधर कर दिया, एक बांग्लादेश का टुकड़ा कर दिया। जो बचे कुछ हमारे यहाँ देश में जो निष्पक्ष धर्मनिरपेक्ष के नाम पर रोका गया जिनको, आज उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ है क्या? पाकिस्तान दे दिया। अरे तुम उस संख्या के आधार पर आज टुकड़े करोगे तो मेरे देश में क्या बचेगा? तुम करते हो मेरी बात के क्या अखंड भारत बनाएंगे? अखंड भारत कहाँ बना रहे हो? तुम तो खंडित कर देना चाहते हो। हिंदू मुस्लिम के हर वक्त मुद्दे चल रहे हैं तुम्हारे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के ऊपर पूरा देश बर्बाद कर रहे हो, गृह स्थिति के ऊपर ले जा रहे हो। आज मुस्लिमों की संख्या 22% बचाते हो, तो 22% क्यों नहीं आप संसद में बैठाते हो? संसद के टिकट दीजिए ना 22% के लोगों को, क्यों नहीं दे रहे हो? हैं? इसको हम लोगों को सोचना समझना होगा, तभी हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। और मुस्लिमों के यदि लॉलीपॉप दिया जाता है उसके विरुद्ध बना करके SC ST OBC को समझना होगा। तो आज मुस्लिम देखे कौन सी स्थिति पर है, और आज 3rd क्लास का सिटीजन बना दिया गया, उनके हक अधिकार छीन लो। वो मुस्लिम जिसने SC ST OBC माइनॉरिटीज की हमेशा लड़ाई लड़ी है, तुम उसके विरोध में 2 लोगों को ले जा रहे हो। आज सिख राष्ट्र कहाँ से बनाओगे बताओ? तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। सिखों को सिख राष्ट्र चाहिए है, जैनियों को जैन राष्ट्र चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? ईसाइयों को ईसाई राष्ट्र चाहिए। तो तुम खंडित करने का काम कर रहे हो, तुम अखंड भारत बनाने का काम नहीं। अब जैसे कि ये कहते हैं हमने अनाज दे रहे हैं, हाँ वो हैं अनाज में जनता कह रही है हम खुश हैं, और एक सेकंड मेरी बात को, 2000 रुपये कहते हैं हम किसान विधि दे रहे हैं, है ना? हाँ। एक तो ये भिखारी बना दिया है सरकार ने, इस पे क्या कहोगे? देखिए देश को खोखला करने का एक षड्यंत्र है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको आज शिक्षा की ज़रूरत है, जिनको आज औषधि, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनको औषधि की ज़रूरत है, उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करता है। बात कहाँ करते हैं? हिंदू मुस्लिम के डिवाइड एंड रूल्स का। अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे, तब देखना कि अयोध्या का जो राम मंदिर, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, उसमें जो है आप लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं देश के सभी वासियों से कहना चाहता हूं कि साथियों जागिए, और इनके भोली भाली बातों में, इनके जो है उसमें गुमराह में मत आए। यार ओबीसी की जातिगत आधारित जनगणना क्यों नहीं कराते हो? गर्मी बहुत है। जब आप ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर हो तो आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में बताइए मुझे, कितने ओबीसी के आपने जज बैठा दिए? मुझे बताइए ओबीसी के हाई कोर्ट में, मीडिया में है, कहाँ किसको पावर दी है आपने? पावर केवल एक ब्राह्मणवाद को है, अंधविश्वास को, पाखंडवाद को दे रही हैं। आज संसद का नई संसद बना दी, उसमें जो है नांगों को भर्ती कर रहे हैं, बाबाओं को है। सांसद की जाना चाहिए थे, सांसद जो बने हैं, शिक्षित जो बने हैं, उनको साथ ले जाना चाहिए। जब तुम डिजिटल इंडिया की, विज्ञान की बात करते हो है, उस विज्ञान पर चंद्रयान तुमने सक्सेस किया, बधाई हो आपको। लेकिन उस चंद्रयान में क्या दिखाया आपने? वे गड्ढे, इतने करोड़ रुपए पूरी जनता के, पूरे देश के बर्बाद करके वे गड्ढे दिखाने को, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था कि गड्ढे हैं वहाँ। अरे कल तो सूर्ययान भी लॉन्च हो गया है ना। से ये कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र, जाओ ना तुम यहाँ से चंद्रमा पे जाके अपना हिंदू राष्ट्र बना लो, जाओ। यहाँ पर क्यों बस रहे हो? हैं? क्यों कर्नल साहब? जो भी आपने कहा है मैं पूरी तरह से इस विचार के साथ हूँ। 2024 की क्या वो रहेगी? 2024 में आप लोग देखते रहिए,
जिस तरह से इन लोगों ने अपनी नीतियां तैयार करी है, जो अभी मौजूदा सरकार है, जिस तरह से संविधान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से जाति धर्म में बांट रहे हैं, जनता, मैं गांव में घूम रहा हूं, नब्ज जानता हूं, जनता इतनी खिलाफ है कि इस बार इनकी जमानतें जब्त होंगी, चाहे कितना भी पैसा लुटा लें, चाहे कितने भी MP MLA भेज दें। आपने देखा होगा घोसी में 40 मंत्री बैठे हुए हैं, इनके कार्यकर्ता जो बड़े बड़े पदाधिकारी, उसके अलावा ये तो है दहशत, डर नहीं कहूँगा इसको, दहशत कहूँगा, डरे हुए हैं। और 2024 में पूरे के पूरे इनकी सफाया हो जाएगी। एक चुनाव में इन्होंने इतनी ताकत रख रहे हैं, तो पूरे इंडिया में कौन सी ताकत लाएंगे? ताकत कब लगाते हो? जब आपको अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने नीतियों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। बताया मैंने आपको, ये डर है उनकी, ताकत नहीं कहूँगा मैं। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके पास में कोई ताकत या कुछ भी नहीं है। ये आज EVM को हटा करके अपनी ताकत दिखा दो, तब पता चल जाएगा कि सच दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। EVM हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लोकतंत्र का पता चल जाएगा। तुम लोकतंत्र की हत्या करोगे। ओके, थैंक यू।